साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के अभी आप सबों ने बिहार तक के चैनल पर अभी आपने देखा होगा कि एक ऑफिशियल लाइव डिबेट जो चल रहा था वो लाइव चल रहा था, जिसमें दोनों पक्ष थे। एक आपको पक्ष बोलना पड़ रहा है। बिहार एसटीईटी के क्वालिफाई कैंडिडेटों को सरकार ने स्थितियां यहाँ तक ला दी हैं कि एक को मेरिट पक्ष बोलना पड़ रहा है और एक को नॉट इन मेरिट पक्ष बोलना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों में विभेद किस प्रकार से सरकार ने पैदा करके और शांति से मूक दर्शक बन के जो सरकार बैठी हुई है और अभ्यर्थी आपस में उलझ करके रह चुके हैं, उसको लेकर के जो तमाम जो कुछ भी कंडीशंस हैं उनको लेकर के उत्कर्ष सिंह, जो कि आज तक के बिहार तक के जो पत्रकार हैं, उन्होंने यह कम से कम इनिशिएटिव तो लिया। बाकी लोगों ने तो यह इनिशिएटिव भी नहीं लिया कि हाँ भाई, विद्यार्थियों के मन में क्या भाव है वो जाने कि मेरिट वाले क्या सोचते हैं, नॉट इन मेरिट वाले क्या सोचते हैं, मेरिट वालों में गलती है कि नॉट इन मेरिट वालों में गलती है। और अंतोगत्वा जैसा कि पहले भी ये बातें निकल के आई थी कि दोनों पक्ष में से दोनों का आधार जो है वो एक मजबूत दिशा की ओर जाता है। और दोनों पक्ष आज के इस डिबेट को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देखें। बहुत शानदार डिबेट, जिसमें जो लोग भी उपस्थित थे उन लोगों ने बहुत शानदार तरीके से अपनी बातों को रखा है दोनों पक्षों की ओर से। और साथ ही साथ उत्कर्ष सिंह की तरफ से जो सवाल पूछे गए, जो उपाय अगर अंतिम में पूछा गया, तो उसका उपाय दोस्तों सिर्फ यही निकल करके आया कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और मैक्सिमम लोगों को जो है वो सपोर्ट करके उनकी नियुक्ति का प्रयास किया जाए। मामला न्यायालय को लेकर के भी बातें उठी और दोनों पक्ष इससे, और ख़ास करके जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी यह ध्यान रखें कि न्यायालय की जो बातें उठी, तो अधिकार के लिए तो व्यक्ति न्यायालय के शरण में जाता ही है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो। जब वो उसके अधिकारों का हनन होगा तो वो न्यायालय की ओर जाएगा। लेकिन पुनः एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप सबों से एक बार रिक्वेस्ट है कि तमाम अभ्यर्थी अपने साथ साथ सारे लोगों के हितों के लिए, जिससे कि जो सभी लोग जो हैं उनके मन में उनके अंदर सेटिस्फैक्शन का भाव जागृत हो, एक बार इसके बारे में सोचे। और जो निष्कर्ष इस डिबेट का निकला वो भी यही था कि सरकार से सीटें बढ़ाने की डिमांड होनी चाहिए। दोनों पक्षों का जो है अगर समानता निकल करके आता है तो एक ही बात पे निकल करके आता है कि सीटें बढ़ाई जाएं। अब प्रैक्टिकली की जो बातें हो रही हैं कि क्या प्रैक्टिकली ये संभव है, तो दोस्तों जांच की बात, जो कि जांच अगर होती है तो कई लोग अभी इस तरीके से होंगे जो कि बाहर जाने लगे योग्य होंगे, अंदर जाने के योग्य नहीं होंगे, उनकी भी बातें निकल करके आती है। और एक बात तो स्पष्ट होती है कि गलती इसमें कैंडिडेट की नहीं है। अगर आपको बिहार एसटीईटी का मसला समझ में नहीं आता है तो इस डिबेट को जरूर देखिएगा जा करके, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर दोनों पक्ष, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अफसोस है कि आज के समय में एसटीईटी कैंडिडेट जो क्वालिफाई थे 21 जून के पहले, जो एक थे, आज उनको दो पक्षों में बांटा जा रहा है और ये बंट चुके हैं। और दोनों पक्ष अगर बात करें तो दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं और दोनों पक्षों ने इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से वहाँ पर उजागर करने का प्रयास किया। और जो बातें हैं कि जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है उसके कारण, उसके लिए भी, और जो मेरिट लिस्ट में है उसके लिए भी गलती जो है कैंडिडेटों की नहीं है। और निष्कर्ष के रूप में यही निकलता है कि गलती सरकार से हुई है। और जब गलती सरकार से हुई है तो सरकार चाहे तो उस गलती को दूर कर सकती है और इस विवाद को ख़त्म कर सकती है। क्योंकि विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ कहीं से उचित नहीं है, लेकिन विज्ञापन के साथ तो छेड़छाड़ ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बात कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सारी परिस्थितियां पूरे नोटिफिकेशन को रद्द करने की ओर बढ़ जाएं। और अगर नोटिफिकेशन रद्द होता है तो तमाम अभ्यर्थी जो आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनकी उम्मीदें पूरी तरीके से धूमिल ना हो जाए। इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो लोग भी न्यायालय की ओर जा रहे हैं वो लोग एक बार ज़रूर सोचें कि ये डिमांड सरकार से अगर दबाव बनाया जाए, हालांकि ये आज तक का जो इनिशिएटिव था वो बेहद काबिल तारीफ़ था, ऐसी अगर प्रखरता और प्रमुखता अगर बाकी सभी पत्रकारों ने दिखाई होती तो सरकार के ऊपर प्रेशर और क्रिएट होता। लेकिन अभी भी वक्त है, सरकार अगर सीटें बढ़ा करके सभी के लिए कुछ ऐतिहासिक कदम लेने का प्रयास करे तो बिहार में कई लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। हालांकि ये चीज़ें कई प्रैक्टिकली सोचने पे ये लगता होगा कि 25,000 और 26,000 एसएसटी के कैंडिडेट कैसे फिलअप हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय सरकार को निकालना ही होगा और सरकार ही उपाय निकाल सकती है। सोचने से और करने से उपाय नहीं निकलेगा। सबों के हितों के लिए एक बार पुनः आप लोग सोचें और सोचने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि क्या हम सभी को मिल करके सीटों की डिमांड नहीं करनी चाहिए। आज जो मेरिट में है वो भी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि सीटें बढ़ा करके, अगर सीटें बढ़ती हैं तो सारे सब्जेक्ट वाले तो बिल्कुल अंदर हो जाएंगे,
2 सब्जेक्टों की जो प्रॉब्लम है सरकार उस पर कुछ विशेष ध्यान दे अगर, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों का जो है वो सिलेक्शन हो सकता है और बाकियों के लिए भी सरकार बिल्कुल ध्यान दे करके कोई दिशा निर्देश जारी कर सकती है। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होंगे तभी जा कर के बिहार की तरक्की होगी। आपकी राय बेहद नेसेसरी है इस कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हैं, इस समस्या का जो निदान होना चाहिए वो किस ओर होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिनके लिए ये नौकरी बेहद ज़रूरी है, चाहे वो मेरिट में हो चाहे वो नॉट इन मेरिट में हो। यहाँ कोई मेरिट और नॉट इन मेरिट की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत कैंडिडेटों को 2 भागों में बांट दिया ताकि आपस में उलझ के मामला न्यायालय में जाए और न्यायालय में जाने के बाद मुँह की किसी को खानी पड़े। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखें कि गिरे कोई हारे कोई, लेकिन अंत में हार जो होगी वो कैंडिडेट की ही होगी, चाहे वो कैंडिडेट मेरिट का हो चाहे वो कैंडिडेट नॉट मेरिट का हो, लेकिन हार STET क्वालिफाई कैंडिडेट ही जाएंगे, जीत सरकार ही जाएगी, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो एक बार हमें इस पे ज़रूर सोचना चाहिए, एक बार पुनः ध्यान लगाना चाहिए। सारे लोग जो लोग आगे बढ़ रहे हैं या जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बार सोचें, एक बार आप कैंडिडेटों के बीच आकर के राय करें, अपने खुद के बारे में सोच करके और अपने बाकी भाइयों के बारे में सोच करके कोई एक ऐसा निर्णय ले जिससे कि सारे लोगों का, ना सही कम से कम मैक्सिमम लोगों का भला हो सके, और सरकार पे दबाव बनाए। जिस प्रकार से सरकार आज प्रेशर में है, सीटें उनके पास अवेलेबल हैं, अगर सीटें ऐड होती हैं तो बहुत लोगों का भला होगा। हमारे तरफ से यह एक रिक्वेस्ट आप सबों के लिए कि जिस प्रकार से भी हो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, सभी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कुछ भी बात अगर बनने वाली हो तो वो बात बनने की दिशा में काम हो सके, बिगड़ने की दिशा में काम ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।